Hello friends, this is your one and only बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर डॉक्टर निखिल सारी। रिसेंटली काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे एक लिंक भेज रहे हैं। कोई फिटनेस के गुरुजी है अपने कंट्री के जो मैस्टरबेशन और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। तो उनका ये जानना है कि मैं इस वीडियो को देख के क्या कहता हूँ या मेरी क्या सोच है। आज हम उसको ही डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। Hello again. So let's start. Do masturbation or sex affect bodybuilding gains? तो जो हमारे फिटनेस गुरुजी है उनका क्या कहना है पहले हम वो देख लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म्स आर बोथ रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग एंड सेक्स। यानी जब हम सेक्स और बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तभी हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, और जब हम सेक्स करते हैं तो बॉडी से स्पर्म्स या टेस्टोस्टेरोन निकल जाता है और उसको वापस से प्रोड्यूस करने के लिए 24 to 48 आवर्स लगता है अपने बॉडी को। तो इसके वजह से क्या होता है, तो बॉडी जो भी है टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन में लगा देता है और उसके वजह से बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी कम या टेस्टोस्टेरोन नहीं बचता है। तो उनका उसके वजह से स्ट्रेंथ और गेन्स आपके कम हो जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि हफ्ते में एक बार या 2 बार मैक्सिमम आप सेक्स कर सकते हैं और यही हेल्दी है। बट मेरी सोच इससे एकदम डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या कहता है, रिसर्च क्या है और मेरी सोच क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। साइंस। सबसे पहली बात, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स कैसे बनते हैं पहला वो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, अपने ब्रेन में ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस नाम की, जो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है बॉडी के अंदर, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फिर ये ग्लैंड 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है, FSH और LH। अभी FSH और LH दोनों टेस्टिस के पास जाके ब्लड से, LH जो है इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन बनाता है। फिर टेस्टोस्टेरोन ब्लड में जाके मसल्स, लीवर, फैट सेल्स, स्किन है, ब्रेन, बोन्स, बाकी सब में अपना काम करता है। यानी ये हो गया आपका मसल बिल्डिंग वाला पार्ट। और FSH जो है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस नाम का प्रोसीजर शुरू करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स बनाने की प्रोसीजर, और ये स्पर्म्स बनते हैं जो आपके टेस्टिस में सेव रहते हैं और सेक्स के दौरान वो बाहर आते हैं। अभी टेस्टोस्टेरोन और एक काम करता है, टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फिर से टेस्टोस्टेरोन को और स्टिमुलेट करता है और ये साइकिल चालू रहता है। और ये जो साइकिल है कंटिन्यूअस आपके बॉडी के अंदर चालू रहती है। ऐसा नहीं कि ये बन गया फिर रुक जाता है कुछ दिन के बाद, फिर सेक्स करने के बाद वापस चालू हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर है। कंटिन्यूअस आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, स्पर्म्स बन रहे हैं। ओके, नाउ क्या होता है, जब इनफ टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर हो जाती है तो सर्टोली सेल्स जो है इनहिबिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो FSH और LH को रोक देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH रुक जाता है। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस कम हो जाता है तो वापस हाइपोथैलेमस ये साइकिल शुरू करता है। सो अपनी बॉडी बहुत स्मार्ट है और उनको जब लगेगा बॉडी को कि इनफ टेस्टोस्टेरोन है तो प्रोडक्शन रोक देगा, जब टेस्टोस्टेरोन कम है तो प्रोडक्शन चालू रहेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर बॉडी के अंदर चालू रहती है और इसके बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। अभी रिसर्च क्या कहता है कि सेक्स करने के बाद एक्चुअली होता क्या है। रिसर्च, इजैक्यूलेशन के बाद आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपके डोपामाइन लेवल्स कम हो जाते हैं, जिससे आप आगे मीन्स आपका सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो गया, इसका इंडिकेशन है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं रहता है।
यानी सेक्स के पहले भी उतना ही टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थे आपके ब्लड में और सेक्स के बाद भी उतना ही। सो मुझे लगता नहीं कि सेक्स करने से या मैस्टरबेट करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में किसी भी प्रकार का फर्क आ रहा है। तो रिसर्च को थोड़ा और आगे बढ़ाया। क्लाइंट या जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट किए उनको 3 हफ्ते तक एब्सिस्टेंस दिया, 3 हफ्ते तक किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करने का। तो उनको थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन में राइज मिला। बट एलएच और एफएसएच और एलएच ये हार्मोन्स उतने ही थे और देयर वाज नो स्पाइक इन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, यानी कुछ ऐसा अचानक से टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया इतना दिन सेक्स नहीं करने के बाद, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सो ये था साइंस, ये थे रिसर्च। तो सब कुछ आपको भी पता चल गया रहेगा कि मैस्टरबेशन या सेक्स से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी आपके मसल बिल्डिंग और फैट लॉस प्रोसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मेरा क्या कहना है, देयर इज नो रूल बुक फॉर सेक्स लाइफ। देखिए लाइफ में सब कुछ रूल्स के हिसाब से नहीं चलता है। यू लिव योर लाइफ एज यू वांट, यू कैन हैव सेक्स एज मच एज यू वांट, है ना। जस्ट ईट राइट, स्लीप राइट, ट्रेन हैवी एंड नो स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस, सेक्स या मैस्टरबेशन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा, पर स्ट्रेस जरूर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करेगा। सो प्लीज ये बात का स्ट्रेस तो जरूर मत लीजिएगा कि आज मैंने सेक्स किया है, अभी 2 दिन तक मैं कोई सेक्स नहीं करूंगा, तीसरे दिन में वापस सेक्स करूंगा, फिर वापस 2 दिन। मीन्स कोई कैलेंडर मेंटेन नहीं करना है आपको, है ना। जैसी आपकी लाइफ है अच्छे से और मजे से जियो उसको और किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मत लो। तो ये थे मेरे व्यूज। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, leave a comment and do subscribe my channel. There is lot more to come. Till then, bye.